जन मचाए जननी आंसू थाम थाम थाम। सुनिए परम पुनीत पिता जी ने दिया सिए दुख बन में उठाना होगा। तुमको उचित सिया कहना कि नाही नाही। पिता को दोष मत दीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वह कौन होती है मांगने वाली जो मांग रही है रात तिलक? अधिकार जिसे है गति का उसको ही होगा आज तिलक। विनय करूं कर छोड़ नाथ वन, चलूंगा रघुनाई अवश्य मन, चलूंगा रघुनाई। क्या कहा? भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्षों का वनवास। शोभा नहीं देते। कैसे होगा मेरे पुत्र, कैसे ही होगा? जो आज्ञा माता जी। तारो राज के कपड़े करे
भूलता तेरा जी पड़े क्यों क्या भूलता तेरा जी। इसको बुलाने के लिए माते, बस इतनी छोटी सी बात, इतनी सी छोटी बात पर पिताजी व्याकुल हैं। माँ, माँ बड़ भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। अगर माता और पिताजी ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है माते। सच कहता हूँ माते, रात तिलक लगता है भार मुझे। भरत, भैया भरत प्राण प्यारे राजा हो, इसमें आनंद अपार मुझे। बेटा राम, आप फिक्र मत करना, कुछ नहीं। महाराज तुम्हें देखकर और भी अधीर हो रहे हैं। तुम शीघ्र बच जाने की तैयारी करो। जो आ गया माता। माता जी के कमल रूपी चरणों में राम का प्रणाम। चुप क्यों मेरे लाल? बैठो पुत्र, बैठो। तुमने भोजन किया या नहीं? राज तिलक में कितनी देरी है पुत्र? माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं आपको राज तिलक से भी अधिक खुशखबरी सुनाने आया हूँ माते। कैसी खुशखबरी? क्या खबर है बेटा? माँ, मुझे अयोध्या के बदले पिताजी ने वनों का राज दे दिया है और अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, ये कैसे अपशब्द मुंह से बोल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? हाँ माँ, माते यह सत्य है। माते, कभी कैकेयी माता को पिताजी ने 2 वर देने का वचन दिया था। उन्हीं वचनों से माता कैकेयी ने एक बार से मुझे
14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भैया भरत को अयोध्या का राज, इसलिए माँ मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसे शब्द बोल रहे हो? क्यों तुरुदन मचाए जननी, क्यों तुरुदन मचाए जननी, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, क्यों तुरुदन मचाए जननी, क्यों तुरुदन मचाए जननी, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, नहीं दोष मातु का माता, नहीं दोष मातु का माता, लिख दिया था यही विधाता, नहीं दोष मातु का माता, लिख दिया था यही विधाता। अब क्या हाथ मले से आता, अब क्या हाथ मले से आता, है विधि बाम बाम बाम, है विधि बाम बाम बाम। लिखते हैं वेद और गीता, लिखते हैं वेद और गीता, झूठी है जग की रीता, लिखते हैं वेद और गीता, झूठी है जग की रीता, रहा सदा नहीं कोई जीता, रहा सदा नहीं कोई जीता, है एक नाम नाम नाम, है एक नाम नाम नाम, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम, आंसू थाम थाम थाम। प्रणाम माता। ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है। मेरी दाएं आंख फड़क रही है। हे भगवान, तू ही रक्षक है। महाराज
पुनीत पिता जी ने ये सिया सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ये सिया दंडक विपिन का राज आज मुझको है दिया दंडक विपिन का राज आज मुझको है दिया सुनिए परम पुनीत पिता जी ने ये सिया आगे कभी मिले थे दो पर कई मात को आगे कभी मिले थे दो पर कई मात को पिता ने उन पैरों का अब मैं विपिन को जाऊंगा नहीं और कोई काज अब मैं विपिन को जाऊंगा नहीं और कोई काज सुख से रहो यहाँ पे सुख से रहो यहाँ सिए दुख बन में उठाना होगा सिए दुख बन में उठाना होगा नहीं सीते सिए दुख बन में उठाना होगा वृक्ष तले जमीन पर सोना वृक्ष तले धरती पर सोना सण सण पत्तियां बिछाना होगा सिए दुख बन में उठाना होगा सिए दुख बन में उठाना होगा चलो
सीए चलने को तो तुम चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजधर्म की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे सीते, अगर फिर भी तुम्हारी यही इच्छा है तो सारी माताओं से आज्ञा लेकर वन जाने की शीघ्र तैयारी करो। जो आज्ञा प्राणनाथ। माता जी प्रणाम। माता, भैया, अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। भैया, माता की यह दशा धिक्कार है मेरे इन शस्त्रों पर। भैया, यदि मेरे होते हुए माता की यह दशा है। माता, माता, कुछ तो बोलिए माता। यदि आप आंखें नहीं खोलेंगी तो आपका यह प्रिय पुत्र आपसे पहले अपने प्राण दे देगा। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, तुम्हें और क्या हो गया? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? भैया, उससे माता की यह दशा देखी नहीं जाती। चक्कर आ अब समझ आया भैया, हम व्यर्थ इतनी चिंता कर रहे हैं माता पिता की। ये सब एक राजनीति चलाई जा रही है। आप मेरी मानिए।
आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया। है राजा। आपके चक्कर में साथ यहाँ से छुड़ा देगा। आप मेरी है मानिए, राजा। आपके खिलाफ छुड़ा नीति चलाई जा रही है। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। पिता को दोष मत दीजिए, पिता को दोष मत दीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हमारा कर्म है भाई, हमारा कर्म है भाई, पिताजी होवे सुखदाई, हमारा कर्म है भाई, हमारा कर्म है भाई, पिताजी होवे सुखदाई, लिखा विधि का कहाँ जाई, लिखा विधि का कहाँ जाई, ये निश्चय मेरा सुन लीजिए, पिता को दोष मत दीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। राजनीति में फंस रहे हैं। वह कौन होती है मांगने वाली जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है भैया, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही पर चाय तू जब कोई दोष नहीं। प्यारे भैया, तुम नीति को जानने वाले हो, माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं है, यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया था। अब हमारा यही धर्म है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भैया यदि आपने यह निश्चय कर ही लिया है तो भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने सेवक को भी अपने साथ ले चलो भैया, अपने सेवक को भी अपने साथ ले चलो। मैं विनय करूं कर चोर नाथ में, विनय करूं कर चोर नाथ वन, चलूंगा रघुनाई अवश्य मन, चलूंगा रघुनाई। मैं विनय करूं कर चोर नाथ में, विनय करूं कर चोर नाथ वन, चलूंगा रघुनाई अवश्य मन, चलूंगा रघुनाई। तुम स्वामी हैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी हैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी हैं दास तुम्हारा। जानो तो क्या छोटे हमारा भैया, तुम स्वामी हैं दास तुम्हारा। जानो तो क्या छोटे हमारा, शरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ मेरे भैया आपकी। लक्ष्मण कहाँ जाई, चाचा को भैया लक्ष्मण कहाँ जाई। दादा अपने साथ में चलो भैया, मुझे भी अपने साथ में चलो। ये लक्ष्मण आपके चरणों का सेवक है भैया, ये लक्ष्मण आपके बिना रह नहीं जाएगा। ये राजनीति मुझसे नहीं होगी भैया, मुझे भी अपने साथ में चलो, मुझे भी अपने साथ में चलो भैया।
आते हो तो मुझको छोड़े चाहते हो क्यों? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े चाहते हो क्यों? प्रभु, ये सारा शरीर सम्मुख भांति तुम्हारा है, यदि इसको छोड़कर जाओगे तो प्रभु बताइए जीने का कौन सहारा? लक्ष्मण, तो जीने का कौन सहारा है भैया? भैया लक्ष्मण, यदि आपकी यही इच्छा है तो माताओं से आज्ञा लेकर शीघ्र बन जाने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। प्रणाम माता से। एक वर में भ्राता भरत को राज सिंहासन और दूसरे वर में प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास दिया है। क्या कहा? भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्षों का वनवास? हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। हे माता जी, आप मुझे भी भ्राता के साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम तुम्हारे सब प्रकार से पिता तुल्य है और माँ सीता माता से। फिर मुझसे आज्ञा कैसी? अगर हुआ बाल भी बाका तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राणों की बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, देखना लाल मेरे हो तुम, इस धरती पर अड़े रहना। अपनी सेवा की यात्रा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो सत्वी धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य पंथ से डिगे कहीं तो माँ का दूध लज्जा दोगे। जाओ खुश रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और जानकी तुम्हारी माता है। आप धन्य हैं माता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चिरंजीवी हो बेटे। प्रणाम माते। प्रणाम माता। क्या बेटा राम सुमित्रा के धन को अपने साथ लिए जा रहे हो। ध्यान रखना लक्ष्मण का, उर्मिला के प्राण लिए जा रहे हो। ध्यान रहे उन फलों में यह फूल न मुरझाने पाए। जिस तरह साथ जा रहे हो पुत्र, वैसे ही घर
हे माता, आप चिंता ना करें। ईश्वर ने चाहा तो हम शीघ्र लौट कर आएंगे। और माते वचन देता हूं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। बेटा, तो नहीं चाहता कि तुमको विदा करूं, लेकिन धर्म की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है। हे मां, आप अधिक विलाप न करें। प्रणाम माते। प्रणाम माते। आयुष्मान पुत्र, पिताजी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक करना उचित नहीं है। मुझ सा कठोर पाप पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। तुम सा आज्ञाकारी पुत्र इस जग में दूसरा नहीं होगा। तुम घर का स्नेह छोड़ते हो, मैं अपना स्नेह छोड़ूंगा। यदि तुमने अयोध्या को छोड़ा तो मैं यह संसार छोड़ दूंगा। पिताजी, कष्ट को समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा है। यह मन सब आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना अच्छा। यदि आप ही विकल हो जाओगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद हमें दे दो पिताजी, हम कुशल पूर्वक घर आएंगे। हारा महापुत्र, बेटा लक्ष्मण, आओ पुत्र, तुम भी गले लगो। मेरा पुत्र, बेटी सीता, तुम भी आओ बेटी। जाओ जाओ मुझे छोड़ के। अच्छा बेटा, अब ये गीत की बात हमें शोभा नहीं देते। तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा मेरे पुत्र, कैसे ही रहूंगा। जो आज्ञा माता जी।
नाम पिताश्री। जीते रहो बेटा।
Yeah.